ऑल? फाइन ना? तो देखो बच्चों, आपने कभी कोयल देखी है? कोयल कौन से रंग की होती है? कौन सा रंग होता है कोयल का? यस, काला रंग होता है, बराबर है। और कोयल की वाणी कैसी होती है? उसकी बोली कैसी होती है? कैसे करती है कोयल का आवाज? कैसे आता है? निकाल के दिखाओ चलो। कुहू कुहू, ऐसे बोलती है ना कोयल। उसकी आवाज़ बहुत सुंदर लगती है हमें सुनने में। हम बोलते हैं ना कोयल की मीठी वाणी होती है, वो बहुत मधुर गाती है ना? ये कोयल कब बोलती है या कब गाती है, आपको मालूम है? यस, जब ऐसा कोयल को लगता है कि बारिश होने वाली है। हम बोलते कि अभी देखो कोयल को बोल रही है तो अभी बारिश हो जाएगी। तो आसमान को देखकर कोयल बोलती है, ऐसे हम बोलते हैं। तो देखो, इसी एक हमारी कविता है, कविता है हमारे बुक में, पुस्तक में 9 नंबर की हमारी कविता है कोयल। देखो यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि कोयल है और वो वहाँ पे बैठी है पेड़ पे। ओके, तो देखो मैं कविता पढ़ती हूँ, बस आप सुनो। ओके। काली काली कोयल है पर कितनी मीठी बोली है, इसने कही तो कू कू आमों में मिश्री गोली है। यही आम जो अभी लगे हैं खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी हो जाएंगे पीले रस भरे भरे। हम देखकर टपक पड़ेंगे, हम खुश होकर खाएंगे, ऊपर गाएगी कोयल हम नीचे उसे बुलाएंगे। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इसी डाल पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, कह दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती क्या मेघों से पानी। अथवा कड़ी धूप में हमको दुखी देख घबराती हो, शीतल छाया भेजो यह बादल से कहने जाती हो। देखो, ऐसी ही कविता है। इस कवि का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो उन्होंने ये कविता लिखी है। तो चलो देखते हैं, हम एक एक करके देखते हैं कि कविता में क्या है। तो देखो, कविता के शुरुआत में ये बोला है कि काली काली कोयल है। कोयल दिखने में तो काली होती है और सबको काला रंग पसंद होता है क्या? नहीं। तो सब बोलते हैं कि काला किसी को भी पसंद नहीं होता है, लेकिन कोयल जो है दिखने में तो काली होती है, लेकिन उसकी आवाज़ कितनी मीठी होती है, कितना मीठा बोलती है। जब वो कू कू करके बोलती है तो सबको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वो ध्यान देकर सुनते हैं कि वो कैसे बोलती है। इसने ही तो कू कू आमों में मिश्री घोली है। मिश्री का मतलब क्या है? मधुरता, मिठास। तो देखो, इनका क्या कवयित्री बोल रही है कि जब ये कू कू करती है तो ये आमों में भी रस डाल देती है, आमों में भी मधुरता डाल देते हैं। जब पेड़ पे आम लगते हैं तो उस आम में भी वो मधुरता डालती है, वहाँ पे मिठास आ जाती है। यही आम जो अभी लगे हैं खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी हो जाएंगे पीले रस भरे भरे। तो कवि बोल रहे कि ये जो आम है अभी जो लगे हैं वो दिखने में तो खट्टे खट्टे हैं, हरे हरे हैं, लेकिन जब कोयल कूकेगी, जब कोयल बोलेगी तब यही जो आम है जो खट्टे हैं हरे हैं वो कोयल कूकने के बाद में पीले हो जाएंगे और उसमें रस भर जाएंगे। हम देखकर टपक पड़ेंगे, हम खुश होकर खाएंगे, ऊपर गाएगी कोयल हम नीचे उसे बुलाएंगे। तो देखो, आम के दिनों में तो आपको पता है, जैसे आम नीचे टपक पड़ेगा तो हम उसे उठाकर खा लेंगे। सबको आम पसंद है ना, सबको पसंद होता है आम। तो यहाँ पे कवयित्री बोल रही है कि जैसे वो आम नीचे टपक का मतलब है गिरना, जैसे आम नीचे गिर पड़ेंगे तो हम उसे खुश होकर उठाएंगे, खुश होकर खाएंगे, और वो जो ऊपर बैठी हुई जो कोयल है उसको हम नीचे बुलाएंगे, आ जाओ हमारे साथ खेलने, उसको हम नीचे बुलाएंगे। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो कवयित्री बोल रही है कि कवि बोल रही है कि देखो कि कोयल तुम सच में बताओ क्या संदेशा तुम लेकर आई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इसी डाली पर आई हो। देखो, कोयल हर रोज़ कूकती है क्या? आपको कोयल हर रोज़ जब बोलती हुई सुनाई देती है क्या? नहीं, कोयल कभी कभी बोलती है। तो कवि बोल रही है कि अभी
कि तुम बोलो, सच सच बताओ, क्या आप संदेशा क्या लेकर आई हो। बहुत दिनों के, क्योंकि आज तुम बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आई हो। हर रोज़ तो तुम यहाँ पे नहीं आती हो, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद तुम यहाँ पे आई हो, तो कुछ संदेशा लेकर आई हो क्या हमारे लिए। क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, कह दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती क्या मेघों से पानी। अभी बोल रहे हैं कि क्या गाती हो तुम, किसे बुलाती हो, सच में बोल दो कोयल रानी, जो प्यासी धरती है, प्यासी धरती देख मांगती क्या मेघों से पानी। आपको क्या लगता है, जैसे जब भी कोयल बोलेगी तब बारिश भी होती है, तो बोल रहे हैं कि आपको क्या लगता है, ये जो प्यासी धरती है ये किसका पानी मांग रही है, मेघों का। मेघों का मतलब क्या है, बादल, आकाश में से जो पानी बरसता है उस पानी की राह देख रही है प्यासी धरती। आप बोल दो जल्दी से, क्या संदेशा लाई हो, क्या पानी बरसने वाला है, क्या बारिश होने वाली है क्या। अथवा कड़ी धूप में हमको दुखी देख घबराती हो, शीतल छाया भेजो यह बादल से कहने जाती हो। क्या आपको लगता है कोयल रानी कि हम कड़ी धूप में, जैसे हमको कड़ी धूप होती है तो हम घबरा जाते हो, तो आप क्या कहती हो, कड़ी का मतलब होता है तेज़, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तब हम घबराते हैं, तो आप क्या बादल से कहने जाती हो कि शीतल छाया भेजो इनको, यहाँ पे कड़ी धूप मत डालो, बच्चे घबरा जाते हैं, शीतल छाया भेजो, ऐसे बोलने को आप बादल के पास जाती हो क्या, ऐसे कवि बोल रही है। तो देखो इस कविता में आपको क्या समझ में आया है, इस कविता से क्या हमें समझ में आता है कि जो मीठी वाणी होती है, इस मीठी वाणी से हम आसपास का जो वातावरण है वो रमणीय कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। इस बात को साक्षी मानकर हमने कोयल कविता देखी है। देखो कोयल कविता में भी बोला है, इसमें कवयित्री बोली है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, कि क्या कहना चाहती है कि मनुष्य व्यक्ति के रूप सौंदर्य को हम देखते हैं। आपको जब काला आदमी दिखाई देता है तो आपको उसको बात करनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आप यहाँ पे बोला है कि बाह्य रूप उसका मत देखो, जो उसकी रूप सौंदर्य है वो बाह्य रूप से उसको मत देखो, बल्कि उसके गुणों को परखो, उसके गुणों पे ध्यान दे दो, उसी से सबका कल्याण हो सकता है। कवित्री बोल रही है कि उसकी मीठी वाणी का यहाँ पे महत्व समझा दे रही है कि कोयल कैसे मीठी मीठी बोल को सबको आकर्षित करती है, वो सबको पसंद आती है। इसका रंग काला है लेकिन उसकी मीठी वाणी से वो सबको पसंद आती है। जैसे कोयल मीठे बोल बोल कर आम में रस ला सकती है, उसमें रस घोल सकती है, प्यासी धरती पे मेघ बरसा सकती है, यानी बारिश ला सकती है। वैसे मनुष्य की भी वाणी जब अच्छी हो, मीठी हो, तो वो दूसरों के भी दुख दर्द ले सकते हैं, उसकी पीड़ा कम कर सकते हैं। इससे हम समाज में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। यही संदेश हमें इस कविता से मिलता है कि सबसे मिलजुल कर रहो, सबको अच्छे से बोलो, शुद्ध वाणी आपकी होनी चाहिए, आपकी वाणी मीठी होनी चाहिए, और इससे से क्या हो जाएगा, दूसरों के दुख दर्द आप कम कर सकते हो। यही इस कविता से हमें संदेश मिलता है। ठीक है, आपको समझ में आई कविता? ओके, चलो बाय बाय।